मंगेशकर नहीं रहीं। हालांकि अस्वस्थ काफी समय से चल रही थी, पर जब अस्पताल से हर बार लौट कर आ जाया करती तो देश की रुकी हुई सांसें मानो फिर चलने लगती। पर रविवार सुबह जब उनके निधन की खबर आई तो लगा लता मंगेशकर के साथ साथ पूरे देश की आवाज भी चली गई। 92 साल की उम्र में उन्होंने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद संगीत की सबसे महान हस्ती को बचाया नहीं जा सका। मृत्यु अपरिहार्य है, पर यह असंभव टाला जा सकता तो कितना बेहतर होता। देश विदेश में शायद ही संगीत का कोई प्रशंसक बचा हो जिसने लता मंगेशकर को अंतिम विदाई न दी हो। उनके जाने से जो शून्य उभरा है उसकी भरपाई असंभव है। ऐसी हस्ती जो भारत रत्न है और जिनका रोम रोम संगीत के प्रति समर्पित रहा, उनकी कमी खलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को दादर इलाके के शिवाजी पार्क में लता जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां राजनीति और मनोरंजन उद्योग से जुड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। लता जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके हजारों प्रशंसक अस्पताल के बाहर एकत्र हुए और गलियों में पंक्तिबद्ध खड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुर साम्राज्ञी को पुष्पांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को नमन किया। उन्होंने मंगेशकर परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। लता मंगेशकर की आवाज सबसे बड़ी प्रतिनिधि आवाज है, जिसका जादू वक्त के साथ साथ कभी भी कमजोर नहीं होने वाला है। लता मंगेशकर की आवाज सबसे बड़ी प्रतिनिधि आवाज है, जिसका जादू वक्त के साथ कभी भी कमजोर नहीं होने वाला है। लता मंगेशकर के बाद भी उनकी आवाज की खुशबू महकती रहेगी। भारतीय सिनेमा की उम्र करीब 100 साल है। उसमें से करीब 71 साल से ज्यादा वक्त लता मंगेशकर सिनेमा के साथ जुड़ी रहीं। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गोमंतक मराठा समाज के परिवार में हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर खुद थिएटर आर्टिस्ट और गायक थे। लता परिवार में सबसे बड़ी थी। लता समेत उनके कई भाई बहनों ने संगीत को ही जीवन यापन के लिए चुना। भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों में उषा, मीना, आशा सभी ने संगीत में हाथ आजमाया। ये दूसरी बात है कि लता और उनके बाद काफी हद तक आशा ही संगीत के आसमान में चमकी। दुनिया के किसी भी देश और किसी भी भाषा में शायद ही ऐसी कोई महिला या पुरुष गायक मिले जिसने करीब करीब आधी सदी से लंबे पेशेवर जीवन में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हों। लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा और संगीत की इकलौती हस्ती हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में गाने गाए। दुनिया में कोई उनके आसपास नजर नहीं आता। जिस आवाज ने 1940 से लेकर आज तक देश की हर पीढ़ी के दिल पर एक छत्र राज किया, आज जब सहसा चुप हुई तो हमारी सांस्कृतिक संवेदनाएं भी मानो मूक हो गई हैं। लता मंगेशकर हिंदी सिनेमा के संगीत को परिभाषित करने वाला एक नाम है। अगर हम ऐसा कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक पुरानी कहावत है कि कला और कलाकार की कोई सीमा नहीं होती। लता मंगेशकर के निधन के बाद उनके प्रति पूरी दुनिया में उमड़ रहा जन भावनाओं का सैलाब इस बात की तस्दीक भी करता है। जब भी किसी इंसान ने किसी विशेष क्षेत्र में अपना नाम कमाया तो उसके लिए सबसे पहले उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसके पीछे वजह यह मानी जाती है कि सफलता आपको जांचती परखती है। इसके बाद अगर आप इसके लायक होते हैं तभी वह आपके पास रहना पसंद करती है। लता मंगेशकर एक ऐसा ही नाम है जिन्हें असफलताओं ने कहा कि वह अपनी राह बदल दें, लेकिन उन्होंने राह नहीं बदली। अंत में उन्होंने खुद को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने का हुनर हाल फिलहाल तो किसी के पास दिखाई नहीं देता।
लता मंगेशकर को उनके पिता उनको 5 वर्ष की आयु से संगीत सिखाने लगे थे। लता मंगेशकर की किताबी शिक्षा नहीं हुई, लेकिन उनकी संगीत शिक्षा 6 साल की उम्र से शुरू होकर जीवन के आखिरी वक्त तक चली। लगभग इसी उम्र में उन्होंने अपने पिता के नाटक में पहली बार किरदार निभाया। कम लोग ही जानते होंगे कि लता जी का असली नाम हेमा था, किंतु उनके पिताजी द्वारा निर्देशित एक नाटक में उनका अभिनय सबको इतना पसंद आया कि उनके द्वारा अभिनीत पात्र के नाम से ही उनका नाम लता रख दिया गया। लता जी के संघर्ष की शुरुआत हुई 12-13 साल की उम्र से, जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बहन होने के नाते 3 छोटी बहनें मीना, आशा, उषा और सबसे छोटे भाई हृदयनाथ सहित परिवार की जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ जाती है। यह संघर्ष आगे भी जारी रहा, इसके साथ साधना भी, वह भी ऐसी कि इनके गुरुओं को इन पर अपने से ज्यादा भरोसा हो चला। एक किस्सा है इसका भी। लता जी अपने काम की जरूरतों को देखते हुए इंदौर मध्य प्रदेश से परिवार सहित मुंबई आ गई थीं। वहां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से गायकी की शिक्षा ले रही थी। तभी वहीं उन पर गुलाम हैदर की नजर पड़ी। उन्होंने लता की प्रतिभा पहचान ली, उन्हें गाने के मौके दिए और दिलवाए भी। उस वक्त शशधर मुखर्जी शहीद फिल्म बना रहे थे। गुलाम हैदर चाहते थे कि वे इसमें लता को गाने का मौका दें, पर मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को गवाने से मना कर दिया कि आवाज बहुत पतली है। गुलाम हैदर नाराज हो गए, चुनौती दे आए, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे जैसे संगीतकार इस लड़की के पैरों पर गिरकर इससे अपनी फिल्मों में गाने की गुजारिश करेंगे। साल 1963 के दशक का किस्सा। जनवरी की 27 तारीख, जगह दिल्ली का रामलीला मैदान। भारत चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के बाद पहला बड़ा आयोजन। कवि प्रदीप ने इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को अपने गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के जरिए शब्द श्रद्धांजलि दी। इस गाने के लिए दिल्ली के आयोजन में लता जी को बुलाया गया। वे शुरू में झिझकी, पर मसला राष्ट्र से जुड़ा था, इसलिए तैयारी का वक्त कम मिलने के बावजूद गईं और गाया भी। इस तरह की उनकी आवाज में गीत सुनकर एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी भीग गईं। इसके करीब 10 साल बाद 1983 का वाकया। पहली बार क्रिकेट का विश्व कप जीत कर आए भारतीय टीम के सदस्यों का सम्मान किया जाना था। बीसीसीआई के पास उस वक्त उतना धन नहीं होता था, इसलिए बीसीसीआई ने राज सिंह डूंगरपुर के जरिए लता जी को संपर्क किया ताकि उनसे कोई मदद मिल सके। वे एक बार में ही तैयार हो गईं। उन्होंने उसी साल 17 अगस्त को दिल्ली में एक संगीत कार्यक्रम किया। इसके जरिए भारतीय टीम के लिए 20 लाख रुपए का फंड जुटा कर दे दिया। विडंबना देखिए कि जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, उसी आवाज को न जाने कितनी बार नकार दिया गया। का एक बड़ा कारण यह भी था कि लता जी ने 1940 में जब हिंदी सिनेमा में कदम रखा, तब सिनेमा पर नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी भारी आवाज वाली गायिकाओं का दबदबा बना हुआ था। इसके चलते कई जगहों से उन्हें यह कहकर नकार दिया गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है। उनकी साड़ी जो अक्सर सफेद रंग की हुआ करती थी, कहीं न कहीं अपनी शुचिता और मर्यादित जीवन को ही सांकेतिक रूप से दिखलाने का प्रयास था। एक पुरुष प्रधान फिल्मी दुनिया में उनकी सफेद साड़ी में ढकी काया और बंधे हुए केश उनकी छवि को मीरा के समान ही बना देते हैं। एक बार मशहूर शायर, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कहा था, हमारे पास एक चांद है, एक सूरज है, तो एक लता मंगेशकर भी हैं। यानी जैसे चांद और सूरज शाश्वत हैं, वैसे ही लता जी भी। तमाम मिसालें हैं इनकी, जो उनकी ऐसी शख्सियत को पुख्ता करती हैं। ऐसी लता जी के लिए ही शायद गुलजार ने लिखा होगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। पर याद क्यों नहीं रहेगा भला? लता मंगेशकर क्या कोई गुम हो जाने वाला नाम है? लता मंगेशकर तो समय की रेत पर उकेरा गया वह गहरा निशान है, जिसे गुजरती घड़ियों की लहरें और गाढ़ा करती जाती हैं। उनके अवसान की घड़ी में उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाते हुए हमें कहना चाहिए, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। लता मंगेशकर नाम है संघर्ष और साधना का,
जो सबका अपना और अपने स्तर का होता है। अनुशासन, अथक परिश्रम, सरोकार, शालीनता, सहृदयता, राष्ट्रीय भावना, क्रिकेट और खान पान के शौक, ऐसी न जाने कितनी चीजें गिन सकते हैं जो जब जब हमारे सामने होंगी हमें उनमें लता जी दिखेंगी। इसलिए कहना ठीक नहीं लगता कि लता जी नहीं रही, बल्कि यह ज्यादा सही है कि लता जी यही रही हमेशा, हमेशा के लिए।